प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 17 आत्मिक वरदान भाग 17 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगाई का वरदान, चंगाई का वरदान। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। चंगाई के वरदान को समझने में हमारी सहायता कर और हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। जब इस समय पिता वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कर और अपने लोगों को अभिषेक कर, ताकि वो चंगाई के सामर्थ्य वरदान हर एक विश्वासियों के जीवन से बहने पाए और तेरी महिमा प्रकट हो। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 17 और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगाई का वरदान। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय इसके 9 पद, 28 पद और 30 पदों में इस वरदान का वर्णन मिलता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। पद 28 में लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। पद 30 में पौलुस कहता है कि यह सबको चंगा करने का वरदान मिला है। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। हम इसको कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, चंगाई के वरदान बहुवचन में क्यों है? चंगाई के वरदान बहुवचन में क्यों है? चंगाई के वरदान को मूल भाषा में इस प्रकार पढ़ा जाता है। चंगाई के वरदान को मूल भाषा में इस प्रकार से पढ़ा जाता है, क्रिस माटा और इया माटोन। क्रिस माटा और इया माटोन दोनों शब्द बहुवचन है। इस वाक्यांश का सही अनुवाद है विभिन्न चंगाइयों के वरदान। विभिन्न चंगाइयों के वरदान। यहाँ पर बहुवचन संज्ञाओं का प्रयोग करना दर्शाता है कि विभिन्न बीमारियों के लिए चंगाई के विभिन्न वरदान है। विभिन्न बीमारियों के चंगाई के लिए विभिन्न वरदान है और परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 23 पद में लिखा है, प्रभु यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह गलील में चारों तरफ घूम घूम कर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों के बीमारी को, दुर्बलता को प्रभु यीशु मसीह दूर करता रहा। जो बीमार अस्वस्थ थे उनको चंगा करता रहा। हर प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया है, तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है कि हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को वो बहुतायत का जीवन प्रदान करे, तंदुरुस्ती प्रदान करे। परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ चंगाई प्रदान करता है। हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर को प्रभु चंगाई प्रदान करता है। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, क्लेश एवं दुखों को दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह
हर प्रकार के बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पद में लिखा है, मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ, और इसलिए परमेश्वर मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को और मेरे शरीर को चंगाई प्रदान करता है। मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, इसलिए चंगाई का वरदान हमारे तीनों भागों को चंगा करता है। परमेश्वर न सिर्फ हमारे शरीर को चंगा करता है, परंतु हमारे घायल प्राणों को चंगा करता है और हमारी आत्मा को भी चंगाई प्रदान करता है, अनंत जीवन प्रदान करता है। यशायाह 53 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को सह लिया, सारे दुखों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए कोड़े के मार खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई प्रदान करता है। लूका 4 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं, और जो कुचले हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो बीमार है, मैं उनको चंगा करूं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया है कि वो कंगालों को सुसमाचार प्रचार करे, बंधुओं को छुटकारा प्रदान करे, अंधों को दृष्टिदान प्रदान करे और बीमारों को चंगाई प्रदान करे। भजन संहिता 45 के 7 पद में लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम किया, उसके वचन से प्रेम किया, उसके राज्य से प्रेम किया, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और प्रभु यीशु मसीह लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को चंगा करता है, परमेश्वर टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है। यिर्मयाह 3 के 22 में वो कहता है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, मैं तुम्हारे भटक जाने को चंगा करूंगा। आई विल हील योर बैकस्लाइडिंग, आई विल हील योर बैकस्लाइडिंग। आज बहुत सारे लोग बाइबिल पढ़ना छोड़ दिए, प्रार्थना करना छोड़ दिए, सेवा करना छोड़ दिए, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए, और अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं से वो ग्रसित हो गए। प्रभु आज कहता है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, मैं तुम्हारे भटक जाने को चंगा करूंगा। आई विल हील योर बैकस्लाइडिंग। यदि आज आप प्रभु से दूर जाकर समस्याओं में पड़ गए हैं, तो प्रभु कहता है तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करूंगा। दूसरा प्रश्न है, कौन चंगा करता है? कौन चंगा करता है? तो इसका उत्तर है, हमारा परमेश्वर चंगा करता है। कोई पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक ये चंगा नहीं करता, केवल परमेश्वर चंगा करने वाला है। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने, तो जितने रोग और बीमारी मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आई एम द लॉर्ड योर हीलर। परमेश्वर अपना परिचय
यहाँ पर इसराइलियों को देता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारे बीच से सारे रोग और बीमारी को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। निर्गमन 15 अध्याय 22 से 25 पद को हम पढ़ते हैं। जब इस्राएली लाल समुद्र को पार करके जंगल में आए तो वो मारा नामक स्थान पर आए और वहाँ का पानी खारा था, वहाँ का पानी कड़वा था, वो पीने के लायक नहीं थे। और जब मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक पौधा बताया, जब उस पौधे को उस कड़वे पानी में डाल दिया तो कड़वा पानी मीठा पानी में बदल गया। आज बहुतों के जीवन में कड़वाहट है, आज आपके जीवन में रोग और बीमारी के कारण से कड़वाहट है, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को अपने अंदर में ले लीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आपके कड़वाहट को दूर करके प्रभु आपके जीवन में मिठास, आनंद और शांति से भर देगा। मारा के पानी को बदलकर प्रभु ने मीठा पानी में बदल दिया और सारे इस्राएली उस मीठे पानी को पीकर तृप्त हुए। और परमेश्वर ने कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। निर्गमन 23 अध्याय 25 और 26 पद में परमेश्वर ने कहा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे कमाई पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, जब परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर आपके कमाई को आशीष देगा और परमेश्वर आपके बीच से रोग और बीमारी को दूर करेगा। और लिखा है, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, तेरे स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाख लता के समान होगी, तेरे बच्चे मेज के चारों तरफ जलपाई के पौधों के समान होंगे और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता, मैं तुझको दीर्घायु प्रदान करूंगा यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, मेरी उपासना करो, मेरी सेवा करो, तो मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा, तुम्हारे घर के भीतर तुम्हारे स्त्री को आशीष दूंगा, तुम्हारे बच्चों को आशीष दूंगा, और मैं तुमको फलवंत करूंगा और तुम्हें दीर्घायु प्रदान करूंगा। तुम्हारा असामयिक मृत्यु नहीं होगा, समय से पहले तुम्हारी मृत्यु नहीं होगा, कोई बीमारी से या कोई दुर्घटना से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। व्यवस्था विवरण 7 के 15 पद में वो कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करेगा। परमेश्वर तुझसे, तेरे बीच से, तेरे जीवन से सब प्रकार के रोग को दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरियों को ही लगेगा। परमेश्वर कहता है, जितने रोग और बीमारी मैंने मिस्रियों पर डाला है उनमें से एक भी रोग और बीमारी मैं तुझ पर नहीं लगने दूंगा। ये सारे रोग और बीमारी तेरे दुश्मनों को, तेरे शत्रुओं को लगेंगे। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए भजन संहिता 103 में दाऊद कहता कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमारे जीवन के सारे रोगों को, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के सारे रोगों को चंगा करता है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है। अगला प्रश्न है, यदि परमेश्वर चंगा करने वाला है तो बीमारी को उत्पन्न करने वाला कौन है? यदि परमेश्वर चंगा करने वाला है तो बीमारी को उत्पन्न करने वाला कौन है? मनुष्य के जीवन में रोग और बीमारी कहाँ से आता है? रोग और बीमारी का स्रोत क्या है? रोग और बीमारी आता है पहला शैतान के द्वारा से। मनुष्य के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में रोग और बीमारी और दुर्बलता को शैतान लाता है। यूहन्ना 10 के 10 पद में प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और हत्या करने को आता है। चोर केवल चोरी करने
घात करने और हत्या करने को आता है। शैतान चुराने आता है, हमारे आशीष को चुराने आता है, हमारे स्वास्थ्य को चुराने आता है, हमारी शांति, हमारी आनंद को चुराने के लिए आता है। शैतान हमारे जीवन में दुर्बलता को लाता है ताकि हम दुर्बलता में घिरे रहें और हमारा ध्यान प्रभु की तरफ से हट जाए। लूका 13 अध्याय 11 पद में और 16 पद में लिखा है, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबरी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। शैतान ने 18 वर्ष से इस स्त्री को बांध करके रखा हुआ था। इसके अंदर में एक दुर्बलता की दुष्ट आत्मा लगा हुआ था जो उसको सीधा खड़ा होने नहीं देता था। ये कुबरी हो गई थी और ये झुक कर चलती थी। प्रभु ने कहा, यह स्त्री जो इब्राहिम के बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, 18 साल से इस स्त्री को बांध के रखा हुआ था, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा लगा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को दुर्बलता की दुष्ट आत्मा से छुटकारा देकर चंगाई प्रदान किया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भलाई करता फिरा और शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, जब पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण रहूंगा, जब परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में रहेगी, मेरे जीवन के द्वारा से चंगाई का वरदान बहेगा और परमेश्वर लोगों को, अपने लोगों को चंगाई प्रदान करेगा। चंगाई का स्रोत शैतान है। दूसरा, चंगाई बीमारी का स्रोत शैतान है। दूसरा बीमारी का स्रोत है पाप। पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में बीमारी आता है। जब आदम हवा ने पाप किया, उनके जीवन में मृत्यु आई, उनके जीवन में गरीबी आया, उनके जीवन में बीमारी आया, उनके जीवन में श्राप आया, उनके जीवन में अभागापन आया। आदम और हवा को अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन के कारण से, पाप के कारण से उनके जीवन में रोग और बीमारी आया, श्राप आया, गरीबी आया, मृत्यु आया, उनके जीवन में अभागापन आया। जब मनुष्य इस संसार में पाप करता है, पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का सुरक्षा कवच हट जाता है और मनुष्य के जीवन में रोग और बीमारी आता है। मत्ती 9 अध्याय उसके 2 और 6 पद में लिखा है, और देखो कई लोग एक पैरालाइज्ड मैन, एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। एक व्यक्ति है जिसको लकवा मार दिया है, पैरालाइज्ड हो गया है। उसके 4 दोस्तों ने उसको खाट पर लिटा करके और खाट पर उठाकर प्रभु के पास मिलाया। प्रभु ने उनके विश्वास को देखा, लकवे के मारे हुए व्यक्ति के हृदय को देखा, उसके टूटे हृदय को देखा, उसके पश्चातापी हृदय को देखा, और प्रभु ने कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा हुआ। जब प्रभु ने उनके पाप क्षमा किया तो उनकी बीमारी भी चंगाई प्राप्त किया। यीशु ने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपना खाट उठा और अपने घर चला जा। पाप के कारण से इस व्यक्ति के जीवन में बीमारी आया था और प्रभु ने इनके पाप को क्षमा किया तो इनके जीवन में चंगाई आ गया। भजन संहिता 38 अध्याय 3 पद में दाऊद कहता है, मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। जब मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, उनके जीवन में रोग और बीमारी आता है, दुर्बलता आता है और उनके जीवन में शांति नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारे पाप क्षमा करेंगे और हमारे जीवन में शांति आएगी, चंगाई आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले उसका 9 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मार्ग में जा रहे थे और उन्होंने जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और चेलों ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, किसने पाप किया, इसने पाप किया
या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये व्यक्ति अंधा है। पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में रोग और बीमारी आता है, और इसीलिए याकूब अपने पत्री 5 अध्याय 15 पद में कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पाप के कारण से रोग और बीमारी आता है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, जब प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे, तब प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा, प्रभु हमारे पाप को क्षमा करेगा, हमको बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगा, और परमेश्वर हमको चंगाई प्रदान करेगा। कई बार जो रोगी व्यक्ति होते हैं वे पास्टर प्रचारकों की प्रार्थनाओं पर निर्भर होते हैं। वे अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं करते, वे प्रभु के पीछे चलने का निर्णय नहीं लेते, और इसलिए वो अपनी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते। पाप की वजह से मनुष्य के जीवन में बीमारी आता है, और इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें तो प्रभु पाप को क्षमा करेगा और साथ में चंगाई प्रदान करेगा। तीसरा है रोग और बीमारी के जो कारण है वह है बुरी आदतें। बुरी आदतें 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? नो यू नॉट, यू आर द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? इसलिए यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा इस मंदिर में निवास करता है, और जो बुरी आदत के द्वारा से, नशे के द्वारा से इस शरीर को, इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। बीड़ी पीने के द्वारा से, तंबाकू खाने के द्वारा से, शराब पीने के द्वारा से, गांजा भांग पीने के द्वारा से, व्यभिचार करने के द्वारा से जब इस शरीर को लोग नाश करते हैं तो परमेश्वर उनको नाश करता है। बुरी आदतों के कारण से लोगों के जीवन में रोग और बीमारी आता है। चौथा है पारिवारिक श्राप। पारिवारिक श्राप के कारण से मनुष्य के जीवन में रोग और बीमारी आता है। माता पिता ने पाप किया, माता पिता के पाप के कारण से उनके बच्चे श्रापित हुए, उनके नाती पोते श्रापित हुए, उनके पर पोते श्रापित हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग और बीमारी ट्रांसफर होते चला जाता है। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 4 पद में परमेश्वर ने कहा, झूठे देवी देवताओं के कारण से तुम मुझे छोड़ किसी और को अपना ईश्वर मत कहना। तुम अपने लिए किसी भी प्रकार का मूर्ति खोद कर मत बनाना। जब लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए मूर्ति बना लेते हैं, बहाना बनाते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, परमेश्वर का श्राप उनके जीवन में आता है, उनका जीवन श्रापित हो जाता है। और परमेश्वर कहता है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को, उनके पोतों को, उनके पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। जब लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और तब परमेश्वर कहता है, मैं उनको, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को, उनके पोतों को, उनके परपोतों को भी मैं दंड दिया करता हूँ। पारिवारिक श्राप के कारण से रोग और बीमारी आता है। पांचवा है कीटाणुओं के कारण से। कीटाणुओं के कारण से, वायरस के कारण से, महामारी के द्वारा से रोग और बीमारी आता है। ये फैलने वाले रोग है। वर्तमान में कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, और उसके कारण से बहुत सारे लोग अपने जीवन में दुर्बलताओं को झेल रहे हैं, और बहुत सारे लोग काल के ग्रास बन गए। कीटाणुओं के कारण से रोग और बीमारी आता है, फैलने वाले रोग महामारी के कारण से। यशायाह 54 अध्याय 16 पद में परमेश्वर कहता है, सुन, एक लोहार कोयले की आग झोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। परमेश्वर कहता है, उजाड़ने के लिए मेरी ओर से नाश करने वाला मृत्यु का दूत, डेथ एंजल बनाया गया है। परंतु जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, जब प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तो भजन संहिता 91 और उसके 7 पद में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर
10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। जब आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लेंगे, प्रभु को अपना जीवन सौंप देंगे, जब प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे, तो प्रभु कहता है ये रोग और बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे, उन्हें तेरे डेरे के निकट आने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि पद 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर के स्वर्गदूत उद्धार पाए हुए लोगों की हिफाजत करते हैं। जब हम परमेश्वर की भय मानते, उसके आज्ञा पालन करते, परमेश्वर का दूत हमको छावनी के हुए हमको बचाता है। महामारी परमेश्वर की ओर से पूरे दुनिया में भेजा गया है ताकि लोग प्रभु की शरण में आए, और परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करेंगे। छठवां है, जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। परमेश्वर ने दिन और रात बनाया है, हर बात का एक समय होता है और हमको हर काम को परमेश्वर के समय पर करना है। जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, हमारे जीवन में रोग और बीमारी आता है। भजन संहिता 107 अध्याय 17 पद में लिखा है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। मूर्ख लोग अपने कुचाल के कारण जब वो प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो अपने अधर्म के कारण से वो दुखित होते हैं, वे बीमार होते हैं। सातवां है, विश्राम किए बिना क्षमता से अधिक काम करने के कारण। परमेश्वर ने दिन को काम करने के लिए, रात को विश्राम करने के लिए बनाया है, लेकिन जब हम लगातार बिना विश्राम किए हुए काम करेंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। भजन संहिता 38 के 5 पद में लिखा है, मेरी मूर्धा के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तब बीमारी आता है। हर बात का एक समय होता है। मनुष्य के जीवन में बीमारी आता है शैतान के द्वारा से, पाप के द्वारा से, बुरी आदतों के द्वारा से, पारिवारिक श्राप के द्वारा से, कीटाणुओं के द्वारा से। जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो बीमारी आता है। जब हम बिना विश्राम किए क्षमता से अधिक काम करते हैं तब हमारे जीवन में दुर्बलताएं, बीमारियां आती हैं। अगला प्रश्न है, परमेश्वर क्यों चंगा करता है? परमेश्वर क्यों चंगा करता है? क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। चंगा करना परमेश्वर का स्वभाव है। इट इज गॉड्स नेचर टू हील यू। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो मुझको और आपको चंगा करे। निर्गमन 15 अध्याय के 26 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं यहोवा राफा हूँ, मेरा स्वभाव है चंगा करना। परमेश्वर ने मूसा से, यहोशू से, गिदोन से और हर एक मसीह विश्वासियों से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। चारों तरफ महामारी फैला है, रोग और बीमारी फैला हुआ है, परंतु वो मुझसे और आपसे प्रॉमिस करता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझको संभाले रहूँगा, मैं तुमको जीवित रखूँगा, मैं तुमको दीर्घायु प्रदान करूँगा। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ चंगाई होती है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ चंगाई होती है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ चंगाई है। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर है? क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ? क्या मेरे परिवार में परमेश्वर है? चेक योर सेल्फ नाउ। यदि परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में चंगाई रहेगी, आपके जीवन में सुरक्षा रहेगी और आपके जीवन में भरपूरी रहेगी। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर यिर्मयाह 1 अध्याय के 12 पद में कहता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। और निर्गमन 15 के 26 में उसने कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारे बीच से रोग और बीमारी को दूर करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ चंगाई है। परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, परमेश्वर का वचन आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ चंगाई है, वहाँ भरपूरी है, वहाँ पर आनंद और शांति है। परमेश्वर चंगा करता है क्योंकि चंगा करना परमेश्वर का स्वभाव है। दूसरा, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चंगा करता है।
परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में हमारे दुर्बलताओं को, रोग और बीमारी को चंगा करता है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, अपनी भलाइयों को प्रकट करता है। अपनी सामर्थ्य को और अपने भलाई को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमको चंगा करता है। यूहन्ना 9 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो मार्ग में एक अंधा व्यक्ति को देखा और चेलों ने पूछा, हे प्रभु, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ? और तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया और न इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन में प्रकट हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के आंख को छुआ और वो अंधा व्यक्ति देखने लगा, और सब लोग इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हुए और परमेश्वर की महिमा किए। यशायाह 43 के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, मैंने अपनी महिमा के लिए उन्हें सृजा है, अपनी महिमा के लिए रचा है और अपनी महिमा के लिए उसको बनाया है। जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे चंगा कर और मेरे जीवन में अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को और अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, ताकि मेरे जीवन में लोग तुझको देखने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार दुर्बलता को अनुमति देता है ताकि परमेश्वर हमें चंगा करके अपनी महिमा को प्रकट करें। तीसरी बात, परमेश्वर अपने प्रेम और तरस के कारण चंगा करता है। परमेश्वर अपने प्रेम और तरस के कारण चंगा करता है। मत्ती 14 अध्याय की 14 पद में लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार बना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े भीड़ को देखा। इनका कोई अगुवा नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और इस भीड़ में जितने भी लोग रोग और बीमारों को यीशु मसीह के पास में लाया, प्रभु उनको देखकर तरस खाया और उनको चंगा किया। लूका 7 अध्याय 11 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, नाइन नगर की घटना है। जब प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में प्रवेश कर रहे थे तो लोग एक जवान के अर्थी को लेकर आ रहे थे और उसके पीछे उसकी विधवा माँ बिलख बिलख कर रो रही थी, क्योंकि उसका एकलौता पुत्र मर गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को देखा जो जिसकी अर्थी को लोग ला रहे थे, और उस विधवा माँ को देखा, उसके हृदय को देखा, उसके आंसुओं को देखा, और वो तरस से भर गया। और प्रभु ने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम और तरस से भरकर इस जवान को छुआ, और इस जवान को प्रभु ने मुर्दों में से जिलाया और वो उसकी माँ को सौंप दिया। यूहन्ना 11 अध्याय 35 पद में हम पाते हैं, यीशु के आंसू बहने लगे। प्रभु मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करता था। बीमारी के कारण से लाजर मर गया। प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचा तो उनको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। मरियम और मार्था ने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उनके दुखों में सहभागी हुआ, उसके आंसू बहने लगे। प्रभु यीशु मसीह प्रेम और तरस से भर गया। प्रभु ने कहा, तुमने उसको कहाँ रखा है? और मार्था ने उसको जाकर दिखा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से भरकर विश्वास के साथ अपने मित्र लाजर को आवाज दिया, मेरे भाई लाजर, मेरे मित्र लाजर, बाहर निकल आ। और लाजर मुर्दों में से जी उठा और कफन से बंधा हुआ वो कब्र से बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम और तरस के कारण से बीमारों को चंगा करता है। चौथी बात, परमेश्वर इसलिए चंगा करता है कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर चंगा करता है। रोग और बीमारी शैतान का काम है। विश्वासियों के जीवन में रोग और बीमारी और दुर्बलता को शैतान इसलिए लाता है ताकि वो उनका ध्यान परमेश्वर की तरफ से हट जाए और वो उस बीमारी में नाश हो जाए।
पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। रोग और बीमारी शैतान का कार्य है और बीमारों को चंगा करना परमेश्वर का कार्य है, और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो बीमारों को चंगा करे। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। पांचवी बात, परमेश्वर लोगों को इसलिए चंगा करता है कि लोग जान ले कि परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है। लोग जान ले कि पाप के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य है, पाप के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है। पाप के द्वारा से मनुष्य के जीवन में बीमारी आता है तो प्रभु पाप को क्षमा कर चंगाई प्रदान करता है। मरकुस 2:5 में प्रभु यीशु मसीह ने लकवे ग्रस्त व्यक्ति से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपना खाट उठा और चल फिर। और झूले के मारे हुए व्यक्ति ने उठा और अपना खाट को उठाकर अपना घर वापस चला गया। पाप के कारण से इनके जीवन में ये पैरालाइज्ड हो गया था। प्रभु ने इनके पाप क्षमा किया, ये चंगाई प्रदान किया। वो उठकर और अपना खाट उठाकर अपना घर चला गया। 11 और 12 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पद 10 में प्रभु ने कहा, तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारी आत्मा में हम चंगाई प्राप्त करते हैं, साथ में हम परमेश्वर हमको नए सिरे से ग्रहण करता है। दाऊद भजन 32 में कहता है, क्या ही धन्यवाद पुरुष जिनके पाप क्षमा किया गया, जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसके आत्मा में कपट न हो और जिसका पाप मिटा दिया गया हो। जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तब हम आशीषित होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत पापों से क्षमा प्राप्त करना है, और इसलिए प्रभु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अपने पापों से मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, क्षमा प्राप्त करो, जीवन चंगाई और आशीष को प्राप्त करो। परमेश्वर इसलिए चंगा करता है। छठवीं बात, यीशु जीवित है, इसको प्रमाणित करने के लिए चंगा करता है। यीशु जीवित है, इसको प्रमाणित करने के लिए चंगा करता है। मरकुस 16:20 में लिखा है, और चेले निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और चेले निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद चेले सुसमाचार प्रचार करने के लिए चले गए, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ काम करता रहा, वचन को दृढ़ करता रहा, और लोगों के रोग और बीमारी को वो चंगा करता रहा। सातवीं बात, परमेश्वर इसलिए चंगा करता है कि लोग यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर इसलिए चंगा करता है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। लूका रचित सुसमाचार 17:11 से 19 पद में 10 कोढ़ियों की चंगाई के बारे में हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मार्ग में जा रहे थे तो 10 कोढ़ियों ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु हम लोग कोढ़ी हैं, अपने परिवार और समाज से दूर हैं, हे प्रभु हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों से कहा, तुम जाओ, नगर में जाओ, मंदिर में जाओ और मंदिर के याजक को अपने आप को दिखाओ और अपने स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपना घर लौट जाओ। 10 कोढ़ियों ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और वे नगर में गए, मंदिर में गए और याजकों को दिखाने के लिए वो अपना यात्रा आरंभ किया। और वे लोग जैसे ही नगर के निकट पहुंचे, वे चलते चलते अपने कोढ़ से शुद्ध हो गए। 10 कोढ़ी चंगे हो गए, परंतु उनमें से एक कोढ़ी जो सामरी व्यक्ति था वो दौड़कर वापस यीशु के पास में गया और प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु ने कहा, क्या बाकी 9 लोग चंगा नहीं हुए? कहा, प्रभु वो लोग चंगे हुए, वे चंगाई के प्रमाण पत्र प्राप्त किए और अपना घर लौट गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
बाकी 9 कहाँ हैं? केवल 10 कोढ़ी में से केवल 1 कोढ़ी अपने कोढ़ से चंगाई के साथ साथ वो आत्मा में अनंत जीवन को प्राप्त किया। लोगों को सुसमाचार के प्रति आकर्षित करने के लिए परमेश्वर चंगाई देता है। लोगों को सुसमाचार के प्रति आकर्षित करने के लिए परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है। 8वीं बात, परमेश्वर का वचन सत्य है इसलिए चंगाई होती है। परमेश्वर का वचन सत्य है इसलिए चंगाई होती है। भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलना आरंभ करते, मुंह से अंगीकार करते, तो परमेश्वर का वचन सत्य है और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमको चंगाई प्रदान करता है। He sent his word and healed them। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई प्रदान करता है। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 पद में सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, मेरे वचन की तरफ कान लगा, मेरे वचन को अपनी आंखों से हटने मत दे, मेरे वचन को अपने गले का हार बना ले। ध्यान धर के सुन, मेरे वचन की तरफ कान लगा, आंखों से हटने मत दे, मेरे वचन को अपने गले में, अपने हृदय में धारण कर, क्योंकि मेरा वचन जिसको प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के लिए औषधि होता है। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा का भोजन है और परमेश्वर का वचन हमारे सारे शरीर के लिए मेडिसिन है। यदि परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से हम अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में हम लेंगे तो हमारी आत्मा को जीवन मिलेगा और हमारे शरीर को तंदुरुस्ती मिलेगा। मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल भोजन से जीवित नहीं रहेगा, परंतु रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। परमेश्वर अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए चंगाई प्रदान करता है। परमेश्वर अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए चंगाई प्रदान करता है। 3 यूहन्ना उसके पद 2 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा। जब हम आत्मिक उन्नति करते, जब हम बाइबिल पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च जाते, सेवा करते, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। परमेश्वर कहता है तेरी सारी बातों में उन्नति होगा, तू संपन्न होगा और तंदुरुस्त रहेगा। जब हम परमेश्वर के सेवा करते, परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर हमको उत्साहित करने के लिए हमको ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान करता है। परमेश्वर हमको चंगाई प्रदान करता है क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है और इसलिए वो हमको चंगा करता है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमको चंगाई प्रदान करता है। परमेश्वर प्रेम और तरस के कारण वो चंगाई प्रदान करता है। परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करने के लिए हमको चंगाई प्रदान करता है। परमेश्वर चंगाई प्रदान करता है कि लोग जान ले कि पाप के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है, पाप को क्षमा करता है और सब लोगों को चंगाई प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसको प्रमाणित करने के लिए वो चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक समान है। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी गए रोगी और बीमारों को वो चंगा किया और आज भी जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा होती है, वहाँ पर लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इसलिए चंगा करता है कि लोग यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर का चंगा करने का उद्देश्य है कि लोग शारीरिक चंगाई के साथ ही साथ वो आत्मिक चंगाई प्राप्त करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन सत्य है इसलिए चंगाई होती है। जब वचन पर लोग विश्वास करते, विश्वास से वचन का अभ्यास करते, परमेश्वर अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करके उनको चंगाई प्रदान करते हैं। अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए परमेश्वर चंगाई प्रदान करते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। हम चंगाई के वरदान को हम इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में अपने महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु हमको चंगाई प्रदान करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू प्रेम और तरस से भरकर हमको चंगाई प्रदान करता है।
तेरा वचन सत्य है प्रभु, इसलिए तू चंगाई प्रदान करता है। यीशु मसीह जीवित है, इसलिए यीशु के नाम में चंगाई होता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप इसलिए चंगाई प्रदान करते हैं कि लोग अनंत जीवन प्राप्त करें, और पिता लोगों को आत्मिक जीवन में उत्साहित करने के लिए प्रभु अपने लोगों के जीवन में तू चिन्ह और चमत्कार करता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, तेरे वचन के सुनने वाले और मानने वाले लोग पिता परमेश्वर अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करे, ईश्वरीय तंदुरुस्ती को प्राप्त करे, भला चंगा रहे और अपने जीवन में वो संपन्न रहने पाए। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, तेरा अभिषेक रिलीज होने पाए, चंगाई का वरदान रिलीज होने पाए, और लोग अपने जीवन में पिता तंदुरुस्त रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि सब लोग तंदुरुस्त रहकर इस महामारी से बच सके, सुरक्षित रहे और तेरे नाम की महिमा करने पाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। इस संदेश को कृपया आप बार बार सुने और अपने मित्रों और परिवार में शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चंगाई का वरदान का अधिक लंबा होने के कारण से इसको हम 2 भाग में किए हैं। अगले सेशन में हम चंगाई के वरदान की शेष बातों को हम सीखेंगे। तब तक जय मसीह की।